श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य का 16वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम भीत पर एक वापी का आकार बनाकर अशरीरी संज्ञक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष त्रय संज्ञक नारी, 1 घोड़ा, 1 वृषभ तथा नर वाहन सहित 1 पालकी भी उस पर लिखें। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दधी ओदन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात नैवेद्य के पदार्थों में से ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमाएं एक सुवर्ण पात्र में रखकर बालकों के सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले ग्रह होम करके देवताओं के निमित्त चरु से होम करना चाहिए। जिसने पहले इस व्रत को किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक धनिक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक निर्जन वन में अत्यधिक धन व्यय करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पीने हेतु सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई तथा दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली एक बावली खुदवाई। उसने उसके बाहर चारों ओर थके राहियों के विश्राम के लिए अनेक प्रकार के विषयों से शोभायमान एक बाग लगवाया, किंतु वह बावली सूखी रह गई और वहाँ एक बूंद भी जल नहीं प्राप्त हुआ। मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया और मैंने व्यर्थ में अपना धन व्यय किया। इस चिंता में पड़ा हुआ वह धनद नामक धनिक वहीं पर रात में सो गया। तब उसके स्वप्न में आकर जल देवताओं ने उससे कहा कि हे धनद, जल के आने का उपाय सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदरपूर्वक अपने पौत्र की बलि दोगे तो उसी समय तुम्हारी यह बावली जल से भर जाएगी। यह स्वप्न देख करके घर आकर धनिक ने अपने पुत्र को बताया। द्रविड़ नामक उसका वह पुत्र भी धर्मपरायण था। वह कहने लगा, सुनिए, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं। यह धर्म का कार्य है, इसमें आपको विचार ही क्या करना चाहिए। यह धर्म ही स्थित रहने वाला है और पुत्र आदि तो नश्वर हैं। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह क्रय खरीदारी अति दुर्लभ है। इसमें लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडांशु ये मेरे 2 पुत्र हैं। इनमें शीतांशु नामक यह जो ज्येष्ठ पुत्र है उसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप प्रदान करें। किंतु हे पिताजी, स्त्रियों को यह रहस्य किसी भी प्रकार ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसमें उपाय यह है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भिणी है, उसका प्रसव काल सन्निकट है और प्रसूति के लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। वह कनिष्ठ पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बात सुनकर पिता उस पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो कि तुम जैसे पुत्र से पुत्रवान हूँ। इसी बीच उस सुशीला के पिता के घर से बुलावा आ गया और वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ पुत्र हम लोगों के पास ही रहेगा और तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर उस साध्वी ने पति तथा ससुर के कहने से वैसा ही किया। तत्पश्चात उसके चले जाने पर उन पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में तेल का लेप करके भली भांति स्नान कराकर सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ा और शतभिषा नक्षत्र में उसे प्रसन्नतापूर्वक बावली के तट पर खड़ा कर दिया और कहा कि बावली के जल देवता इस बालक के बलिदान से प्रसन्न हों। उसी समय वह बावली अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण हो गई और वो दोनों पिता पुत्र हर्ष शोक से युक्त होकर घर चले गए। उस सुशीला ने अपने पिता के घर में तीसरा पुत्र उत्पन्न किया
और 3 महीनों के बाद अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वह बावली के पास पहुंची और उस बावली को जल से भरा हुआ देखा। वह बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उसने उसमें स्नान किया और कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम और धन का व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रावण के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला के शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत था। उसने वहीं पर भात पकाया और दही ले आई। इसके बाद जल देवताओं को विधिवत पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया और फिर ब्राह्मण को वायन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर नैवेद्य अन्न का भोजन किया। वहाँ से उसका ग्राम 1 योजन दूरी पर था। तदंतर वह सुंदर पालकी पर आरूढ़ होकर दोनों पुत्रों के साथ वहाँ से चल पड़ी। तब वे जल देवता परस्पर कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जीवित करके प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है और यह उत्तम बुद्धि रखने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न हुए इसके पुत्र को यदि हम लोग ग्रहण किए रह गए तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उन्हें विदा किया। तब वह शिशु माता ऐसा कहकर पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ पड़ा। अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसके पीछे मुड़कर देखा। वहाँ अपने पुत्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपनी गोद में लेकर उसने उसका मस्तक सूंघा, किंतु यह डर जाएगा इस विचार से उसने पुत्र से कुछ भी नहीं पूछा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा ले गए थे तो यह आभूषणों से युक्त कैसे है, और यदि पिशाचों ने इसे पकड़ लिया था तो पुनः छोड़ क्यों दिया। इसके घर के संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में निमग्न होंगे। इस प्रकार सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है। यह सुनकर वे पिता पुत्र अत्यंत चिंतित हुए कि वह न जाने क्या कहेगी और पुत्र के विषय में हम लोग क्या बताएंगे। इसी बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आ गई। तब ज्येष्ठ बालक शीतांशु को देखकर सुशीला के ससुर तथा पिता घोर आश्चर्य में पड़ गए और बहुत आनंदित भी हुए। वे बोले, हे, तुमने कौन सा पुण्य कार्य अथवा व्रत किया था। हे भामिनी, तुम पतिव्रता हो, धन्य हो और पुण्यवती हो। इस शिशु के मृत्यु हुए तो 2 माह व्यतीत हो चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया तथा यह बावली भी जल से परिपूर्ण हो गई। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी और 3 पुत्रों के साथ आई हो। हे शुभ्रू, तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। हे शुभानने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर ने उसकी प्रशंसा की। पति ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और सास ने उसे आनंदित किया। तत्पश्चात उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृत्तांत कहा। अंत में उन सभी ने मनवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वश, मैंने इस शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया। इस व्रत में दधि, ओदन, शीतल ककड़ी का फल शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल है। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल हो जाते हैं। इसी कारण से यह सप्तमी शीतला सप्तमी इस यथार्थ नाम वाली है। अध्याय 17। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्र रोपण का वर्णन करूँगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि में पवित्रकों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख, पीड़ा तथा व्याधियाँ नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे बस, मनुष्यों तथा राजाओं के और विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ अन्य कोई भी व्रत नहीं है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है,
हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल, अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करे। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराए, चरु से दिग्बलि प्रदान करे और अधिवासन करे। तत्पश्चात सदृश वस्त्रों और पत्रों से इस पवित्र को आच्छादित करे। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभा समन्वित उस पवित्र को देवी के समक्ष स्थापित करे। तत्पश्चात देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करे और नट नर्तक तथा वरंगनाओं के अनेक विध कुशल समूहों और गाने बजाने तथा नाचने की कला में प्रवीण लोगों को देवी के समक्ष स्थापित करे। तत्पश्चात प्रातःकाल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करे। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराए। पहले देवी को पवित्र अर्पण करे और अंत में दक्षिणा प्रदान करे। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करे। राजा को प्रयत्नपूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति हुआ जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्व अध्याय और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी की ही कार्यों में निरंतर अपने मन को आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनिसत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता है उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्र अर्पित करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके न करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। सनत कुमार बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे स्वामिन, आपने जिस पवित्र का कथन किया वह कैसे बनाया जाना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सुवर्ण, ताम्र, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश, कास के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्र बनाना चाहिए। उसमें 360 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक मध्यम कहा गया है। 180 तार वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम और 36 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है। अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों का पवित्रक बनाना चाहिए। अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम और 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक लंबा पवित्रक उत्तम, जंघा तक लंबा पवित्रक मध्यम और नाभि पर्यंत लंबा पवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग दें। इसके बाद अपने समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रक को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद सुनिए, 9 तार के पवित्रक में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव और विश्वदेवों की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूँगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियाँ हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्रारोपण प्रतिपदा आदि तिथि में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण,
चक्रपाणी, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। ये मुख्य देवता का पवित्रारोपण है। उनके अंग देवता का पवित्र 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विप्रेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्ष की 9वीं तिथियों के करणीय कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दूध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पापनाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्तिपूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दशांग, धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। तत्पश्चात कुमारी कन्या स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धापूर्वक भोजन कराए और इसके बाद मौन धारण करके स्वयं बिल्व पत्र का आहार ग्रहण करे। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा की पूजा करता है वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान है। हे विधिनंदन, यह मैंने आपसे 9वीं तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्यों के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उन्हें उत्तम गति प्रदान करने वाला है।